नमस्कार। नाम मनोज कुमार और बलरामपुर से। आइए हम आप लोग को एक प्लान दिखाना चाहेंगे ट्रेडिशनल व्यापार और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल व्यापार में फर्क क्या है, यानी परंपरागत बाजार व्यवस्था में फर्क क्या है, जो हम लोग सदियों से खरीदते चले आ रहे हैं लेकिन उसका कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में प्रॉफिट क्या हो रहा है उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए साथियों, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम करता है और काम करने का मकसद ये होता है पैसा कमाना। यानी हर व्यक्ति काम करता है और काम करने के बाद में क्या पाता है, पैसा पाता है। और पैसा क्या करता है, खर्च करता है। खर्च कहाँ करता है, अपनी जरूरतों के अनुसार वो बाजार में खर्च करता है, जिससे उसको सामान या कुछ भी सुविधाएं मिलती रहती है। और बाजार व्यवस्था में गया हुआ पैसा हमारा रिटर्न नहीं आता है। हम लोग जानते हैं कि 100% का रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हर व्यक्ति 100% मान लीजिए काम करता है, अपने कड़ी मेहनत की कमाई 80% बाजार में खर्च कर देता है, जो हमारे और आपके बीच में कभी रिटर्न नहीं आता है। शेष 20% पैसा वो बचा पाता है, जो एफडी कर देता है, आरडी कर देता है, जिससे उसकी जरूरतों पे अपना पा सकता है। लेकिन 80% पैसा खर्चा किया गया वापस नहीं आता है। और बाजार में नाम क्या रखा जाता है, कस्टमर, यानी कष्ट से मर। एक बच्चा पैदा होता है, कुछ बने या ना बने, लेकिन वो ग्राहक जरूर बनता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसको पंपर्स या तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं मार्केट से खरीद के दी जाती है। वो जानता भी नहीं है कि हम ट्रेडिशनल व्यापार से लाते हैं कि कहाँ से लाते हैं। आइए हम लोग जानते हैं ट्रेडिशनल व्यापार है क्या चीज, यानी परंपरागत बाजार है क्या चीज। ग्राहक होता है, और ग्राहक को अगर कोई भी सामान लेना होता है तो सीधे कंपनी पे नहीं जाता है, सबसे पहले वो जाता है रिटेलर के पास। यानी रिटेलर का मतलब होता है छोटा व्यापारी, जो गाँव में होता है उसे रिटेलर कहा जाता है। और रिटेलर भी सामान अगर बनाता होगा तो ठीक है, लेकिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रिटेलर सामान बनाता नहीं है, वो लाता है होलसेलर से। होलसेलर भी सामान नहीं बनाता है, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान नहीं बनाता है, वो लाता है सीएनडर से। सीएनडर भी सामान नहीं बनाता, वो लाता है कंपनी से। कंपनी अगर कोई भी सामान बनाती है तो अपना लाभ और लागत देखकर तब बनाती है। मान लीजिए कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो हमारे और आपके बीच में आते आते वो सामान क्या होता है, 100 रुपए का होता है। कैसे हो जाता है, मान लीजिए कंपनी कोई सामान अगर बनाती है तो सबसे पहले कस्टमर तक नहीं पहुंचाती है, वो सबसे पहले क्या करवाती है, प्रचार और प्रचार के माध्यम से किसी भी सामान का प्रचलन करवाती है, विज्ञापन के माध्यम से, जिससे लोग उसको जान पाए। अब है क्या चीज, मान लीजिए हमारे और आपके बीच में कोई लक्स साबुन आया है तो तुरंत हमारे बीच में नहीं आता है, वो सबसे पहले क्या होता है, प्रचार होता है। प्रचार के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलती है कि मार्केट में कोई भी सामान आ गया है, फिर वो सीएनडर को देती है। सीएनडर भी कुछ पैसा कमाता है, ऐसे ही डीलर कमाता है, होलसेलर भी कमाता है और रिटेलर भी कमाता है। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो 50 रुपए का सामान ग्राहक तक आते आते 100 रुपए में हो जाता है, जिसे परंपरागत बाजार कहा जाता है। और प्रचार के माध्यम से जो प्रचार करते हैं बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए और तमाम प्रकार के हीरो हीरोइन होते हैं, जो मात्र 2-3 सेकंड का बहुत हो जाता है, हाईएस्ट तो 10 सेकंड होता है, उसी 10 सेकंड का लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए ले लेते हैं प्रचार प्रसार का। आए दिन देखा जा रहा है, इन्हीं समस्याओं से हम लोग ग्रसित हैं। ट्रेडिशनल व्यापार में फर्क क्या है, सबसे पहले हमारा नुकसान क्या होता है जो ट्रेडिशनल व्यापार में आता है। कंपनी तो कोई भी कंपनी है सामान शुद्ध और सुरक्षित बनाती है, लेकिन बीच के बिचौलिए उसे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं चंद मुनाफों की वजह से। सबसे पहले ट्रेडिशनल व्यापार में हमारा नुकसान ये है, बाकी अभी पूर्वत बताई दे भाई। आइए ये सब बात तो है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का प्रचलन देखा जाए तो हम बात करेंगे आरसीएम में। आरसीएम में जिस संस्था में हम वर्क कर रहे हैं उसका नाम है आरसीएम, राइट कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। खरीदारी का सही तरीका क्या है, खरीदारी का सही तरीका देखा है तो कंपनी होती है और ग्राहक होता है। कंपनी का कहना है न ग्राहक के बिना कंपनी चल सकती है, न कंपनी के बिना ग्राहक चल सकता है। कोई भी सामान यहाँ भी है तो 50 रुपए में बनता है और ग्राहक तक 100 रुपए में आता है, लेकिन इसका फायदा क्या है, 55 रुपया मान लीजिए 50 में बना और 45% कस्टमर के अंदर ये रिटर्न कर देती है। 5% कंपनी लेती है अपना पहुंचाने का। यानी कंपनी का आरसीएम का कहना है कि 10 कदम आप चलिए और 90 कदम हम चलेंगे, यही होता है डायरेक्ट सेलिंग।
आरसीएम का शुरुआत 1977 में कपड़े का व्यापार होता था, लेकिन सन 2000 में आरसीएम का हमारे और आपके बीच में आया। नेक्स्ट सेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।